सोचते हैं कैसे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिलना। और बहू रानी का तो पूछो न, नवाज़ादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सब बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। ऐसा लगता है इसे कुछ भी सिखाया ही नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई आ जाता तो एक बार के लिए बिछी भी जाती। और जब हमारा कोई आ जाता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ भरती, न बनाने के लिए पेड़ा। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ये ठीक नहीं, कभी वो ठीक नहीं। और खाने का हाल तो पूछो ना, चाय बनाएगी जैसे काली अमावस की रात, दाल बनाएगी जैसे धुला हुआ गंदा पानी, और चावल बनाएगी जैसे खाते ही पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन बाद मायका याद आ जाता और डाकनी माँ के पल्लू से जाकर बंद जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे अल्लाह, आपकी बहू आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं तो बोलती तंग आ चुकी हूँ। कुछ बोलूँ तो सेजादी के पेशानी के बल पड़ने लगते हैं, इसलिए घूंट पीकर ही खामोश रहना पड़ता है। अरे इकरा, मैं तो तुझे चाय पिलाना ही भूल गई। चल आ, अपने चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की सहेली, दिल खोल कर अपनी बहू की कीमत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमावे, इतनी बुरी हालत हमारे माफ नहीं की। चलिए अब देखते हैं बहू अपनी सास की तारीफ कैसे करती। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताओ बहन, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी लड़कियाँ की बात कर रही हो? जब तक सास का काला साया सर पे मुसल्लत है, तब तक तो चैन कहाँ। मेरा तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। सानिया, कैसी खुशकिस्मती की रट लगा रही हो? वो भला कैसे खुश रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो? तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है घर। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं सो भी तो परेशानी, कुछ बोलूं तो गुस्ताखी, मैं कुछ ना बोलूं तो घमंड। अब तुम ही बताओ, मैं इसको और क्या नाम दे सकती हूँ? तुम अपना सुनाओ। मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननद है, मैं तो नौकरानी बन गई हूँ और नखरे अलग से। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ। अभी मेरा काम भी पूरा नहीं होता कि ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना खत्म भी कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या बचा कुचा कुछ मेरे हिस्से में आता। चलो ये सब छोड़ो, मेरा ये आंटी कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये मेरा आंटी है, मुंबई से आई है। ये इनके बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है, पढ़ी लिखी बहन है। अरे मेरा, अभी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से घर में एक दूसरे के ताल्लुक से बुरी बातें सुन रही हूँ। हमारी ज़ुबानों पर एक दूसरे के शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़ुबान के गुनाह तो हम कसरत से करते रहते हैं। अल्लाह ही माफ़ फरमाए। हम औरतों की तो बहुत बुरी आदत हो गई। जब जहाँ दो चार जमा हो गई, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के तस्करे हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई। महज वक्त गुजारने के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं और इसके पीछे के नुकसान का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगाते। सुबह से वसीरा और उसकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम्हारी बातों पर मैं गौर कर रही थी कि ये सारी बातें गिबत है। गिबत कहाँ हुई? जो कह रही थी वो हकीकत ही तो है, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। किसी की पीठ पीछे वो बुराई जो इसमें हो उसे गिबत कहते हैं, और जो बुराई
में न हो उसको बहतान कहते हैं। गीबत और बहतान दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, क्या तुम में से किसी को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ज़ुबान के बल गिराया जाएगा। ये गुनाह देखने में तो मामूली नजर आता है, लेकिन इसमें लिज्जत भी बहुत है। खुदा न करे किसी को इसकी लत लग गई तो इसकी आखिरत बर्बाद होने में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि हम किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसकी हमने गीबत की थी, और हमारे नामे आमाल खाली हो जाएंगे। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। मेरा आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो हमारी आंखों पर लगी हुई पट्टी ही खोल दी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। आज से हम वादा करते हैं हम कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। आज मुझे एहसास हुआ। अरे बहन, मुझे तुम्हारी बात सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह में मुब्तला थी। मैं भी आज से वादा करती हूँ किसी के पीठ पीछे कोई बुराई नहीं करूँगी और ज़बान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी पीठ पीछे बहुत